अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। उपस्थित आर्य सज्जनों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पृष्ठभूमि रही है, कैसे हमें ये स्वतंत्रता, ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। सज्जनों, इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए कई बार संघर्ष हुए हैं और सबसे पहला जो संघर्ष हुआ था वह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसको इतिहास में भारत का स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। कुछ लोग इसे गदर भी कहते हैं, यद्यपि ये गदर नहीं था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। और यह संग्राम हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ा था। लेकिन उस समय भारत में इतनी फूट थी कि सभी राजा मिलकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सके। आपसी फूट के कारण यह संग्राम असफल रहा। 1857 के संग्राम के असफल होने पर सबसे ज़्यादा दुख महर्षि दयानंद सरस्वती को हुआ था। और इस संग्राम के असफल होने का कारण भी यही था, आपसी फूट। यदि यह फूट न होती तो भारत 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता। हिंदुओं ने इस स्वतंत्रता संग्राम को अपनी आज़ादी के लिए लड़ा था, लेकिन जो इसमें मुसलमान सैनिक शामिल थे, जो मुस्लिम लोग शामिल थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम सत्ता, अपनी मुगल सत्ता को पुनः वापसी के लिए इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। संग्राम के असफल होने के बाद मुसलमानों का चिंतन प्रारंभ हुआ। इस देश में जब तक मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य में न होगी, मुस्लिम जनसंख्या अधिक नहीं होगी, तब तक भारतवर्ष में मुगल सत्ता की पुनः वापसी संभव नहीं है। और इसके लिए वो योजना बनाने लगे कि किस प्रकार से भारत को स्वतंत्र कराकर पुनः मुस्लिम सत्ता स्थापित की जाए। तब कुछ मुसलमानों ने, प्रबुद्ध मुसलमानों ने यह विचार किया कि भारतवर्ष में इस जनसंख्या का अगर धर्मांतरण कराया जाए, इनको हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाए, तब हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी और उस समय हम जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन भी सफल होगा। इसलिए इस योजना के अंतर्गत 500 उलेमाओं को मक्का मदीना से बुलाया गया था। ये 500 उलेमा भारतवर्ष को इस्लाम का प्रचार करने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए आए थे। और इन 500 उलेमाओं में मोहम्मद खैरुद्दीन, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के पिताजी थे, वह भी शामिल थे। ये जब भारत में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ अधकचरे हिंदू हैं जिनका विश्वास जरा से लालच पर ही डगमगा सकता है। और उन्होंने इस लालच के बल पर और अपने प्रचार के बल पर काफ़ी लोगों को इस्लाम में शामिल कर लिया। उस जमाने में उत्तरी पश्चिमी प्रांत मुस्लिम बाहुल्य था और बंगाल से लेकर आसाम तक की जनसंख्या यह भी मुस्लिम थी। केवल दक्षिणी भारत में ही हिंदू बहुसंख्यक थे और उस समय धर्म प्रचारक भी कई थे। इधर बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के प्रचारक केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और उनके कार्यकर्ता तथा थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी प्रचारिका श्रीमती एनी बेसेंट थी, बंगाल में धुआंधार धर्म प्रचार कर रहे थे। और बंगाल से लेकर आसाम तक इन 500 उलेमाओं का प्रचार चल रहा था। उनके सामने इनका प्रचार फीका था, क्योंकि ये संख्या में भी कम थे। और उधर 500 मुल्ला मौलवी वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में जा जाकर इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। उस समय बंगाल के विद्वानों को महसूस हुआ कि एक भारतवर्ष में एक ऐसा सन्यासी है जिसके प्रवचनों को यदि यहाँ कराया जाए तो भारत की अधिकांश जनसंख्या
आर्य बन सकती है। और उन्होंने महर्षि दयानंद को आमंत्रण दिया। महर्षि दयानंद उस समय गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तरी भारत में अपना वेद प्रचार का कार्यक्रम दे रहे थे। महर्षि दयानंद ने शहर से ही इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और 16 दिसंबर को 1872 को महाराष्ट्र से प्रस्थान करके वो बंगाल पहुंचे। बंगाल में जाने के बाद उनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। उस समय स्वामी जी अपने शरीर पर केवल कौपीन धारण किया करते थे। महर्षि दयानंद को केशव चंद्र सेन ने परामर्श दिया कि महाराज, आपकी जो वेशभूषा है, आपका शरीर सौष्ठव बहुत अच्छा है, परंतु जब आप प्रवचन देते हो तो इससे महिलाओं को कुछ आपत्ति होती है, इसलिए आप पूरे शरीर पर वस्त्र धारण किया करें और हिंदी भाषा में प्रचार करें, क्योंकि यहाँ पर गुजराती भाषा को कोई नहीं समझता है, संस्कृत भाषा को कोई नहीं समझता है। महर्षि दयानंद ने केशव चंद्र सेन के विचार को तुरंत मान लिया और उन्होंने पूरे शरीर पर वस्त्र धारण करके हिंदी भाषा में प्रचार करना शुरू कर दिया। उस समय बंगाल में जो अधकचरे हिंदू थे, जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनकी मानसिक स्थिति डामाडोल हो रही थी, क्योंकि उनके सामने 3 मोर्चे खुले हुए थे। एक मोर्चा ब्रह्म समाज का था और दूसरा मोर्चा थियोसोफिकल सोसाइटी का था और तीसरा मोर्चा इस्लाम का था। वो नहीं निर्णय कर पा रहे थे कि हमें कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए, कौन हमारे लिए लाभदायक होगा, ब्रह्म समाज ठीक रहेगा या थियोसोफिकल सोसाइटी ठीक रहेगी या इस्लाम ठीक रहेगा। लेकिन 500 उलेमाओं ने अपने मेहनत और प्रयास से इन हिंदुओं को, इन आदिवासी क्षेत्र के लोगों को इस्लाम पर आस्था पैदा कर दी और वो इस्लाम को मानने लगे। मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे। उनकी पहली वाली आस्था भी समाप्त नहीं हुई और इस्लाम के प्रति भी उनमें आस्था पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने लालच दिया था, उन्हें सुविधाएं दी थी, इसलिए वो मस्जिदों में भी जाया करते थे। मस्जिदों में और मंदिरों में, दोनों में जाने से इन उलेमाओं को बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये तो अभी अधकचरे मुसलमान हैं, यद्यपि ये मस्जिदों में आते हैं लेकिन ये मंदिरों में भी तो जाते हैं, फिर इन्हें पक्के मुसलमान कैसे बनाया जाए। उन्होंने सिर से लेकर एड़ी तक बड़ा परिश्रम किया और बड़े परिश्रम के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग पक्के मुसलमान बनने में बड़ा असंभव होगा, इन्हें समझाना बड़ा कठिन है आदिवासी क्षेत्र के लोगों को। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ जो मुस्लिम बहुसंख्यक जनता है, इसको यदि इनसे अलग कर दिया जाए तब कुछ बात बने। उस समय प्रचार करना शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम का प्रचार किया करते थे। एक जमाना था जब मुगल शासन स्थापित था, तब तलवार के बल पर मंदिरों को तोड़ तोड़कर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था। लेकिन इस समय अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजी राज्य में किसी मंदिर को तोड़ना और तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार करना वर्जित था। इसलिए उन मुस्लिम उलेमाओं ने शांतिपूर्ण ढंग से इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। इस्लाम के प्रचार के समय वो प्रचार तो करते ही थे और अवसर पाने पर वो महिलाओं का अपहरण भी करवाते थे। एक जमाना था कि महिलाओं का खूब अपहरण हुआ करता था और ये अपहरणकर्ता भी ये मुसलमान ही थे। तब उस समय मुगल सत्ता थी, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन इस समय अंग्रेजों ने भी इन्हें सह दे रखी थी। अंग्रेज शासक भी इनसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनकी तो एक ही नीति थी कि हिंदू और मुसलमानों में यदि फूट बनी रहेगी तो हमारा शासन स्थापित रहेगा। किसी जमाने में 100 वर्ष पहले आनंद मार्गियों ने इन मुस्लिम आक्रांताओं के, इन मुसलमानों के ऐसे आक्रमणों का विरोध किया था और वह संघर्ष बड़ा महत्वपूर्ण था। कई लोगों ने उस संघर्ष पर इतिहास भी लिखा है। और उसके बाद प्लासी का युद्ध जो हुआ था, उसमें कंपनी शासन की स्थापना हो गई थी। लॉर्ड क्लाइव ने युद्ध को जीत लिया था और सिराजुद्दौला परास्त होकर
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था, लेकिन यह शासन 1857 तक ही चल पाया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया को यहाँ की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जब बंगाल में प्रचार किया करते थे, वह वेद मंत्रों की व्याख्या किया करते थे और उन वेद मंत्रों में उन्होंने एक मंत्र जो अथर्ववेद के 12वें कांड और पहले सूक्त का 12वां मंत्र है, और वह मंत्र इस प्रकार है, यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च सभ्यम यस्त ऊर्जस्तवः संभूवः वायुनो ध्येय भी न पवश्य माता भूमे पुत्रो अहम पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उ न पिपर्तु। इस मंत्र का भाव यह है कि यह पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि इसमें अन्न और रस जो उत्पन्न होते हैं उसी से हम सभी पालित होते हैं। पर्जन्य अर्थात ये बादल, इंद्र अर्थात विद्युत बादलों में जो उत्पन्न होती है वे हमारे पिता हैं। बादलों को इसमें पिता बताया गया है और पृथ्वी को माता बताया गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं और हम इनके द्वारा पालित हैं। इस भाव को जब अपने प्रवचनों में व्यक्त करते थे, इन प्रवचनों को एक विद्वान जो बंगाल के रहने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी सुना करते थे और उनके हृदय पर यह प्रभाव पड़ गया कि यह देशभक्ति का भाव इन वेदों के अंदर भी मौजूद है। और उन्हें एक नई बात मिल गई कि मातृभूमि की वंदना होनी चाहिए, तभी इन लोगों के हृदय में माता के प्रति अर्थात इस देश के प्रति, भारतवर्ष के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने एक उपन्यास लिखा और यह उपन्यास की जो पृष्ठभूमि थी आनंद मार्गियों के संघर्ष की थी। उपन्यास का नाम था आनंद मठ और इस आनंद मठ उपन्यास में एक गीत भी उन्होंने डाला था और वह गीत था वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत इस प्रकार से है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इसके अर्थ को यदि देखा जाए, वंदे मातरम का अर्थ है कि हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, इस पृथ्वी की, इस धरती की, इस भूमि की जिस पर हम रहते हैं वंदना करते हैं। और वंदना क्यों करते हैं कि सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम, ये अच्छे जलों वाली है। इस पृथ्वी पर झरने बहते हैं, नदियाँ बहती हैं और इनसे हमारी प्यास शांत होती है, हमारा शारीरिक पोषण होता है। अच्छे जलों वाली ये पृथ्वी है, सुफलाम अच्छे फलों वाली है, पुलकित यामिनी और ये शांत रात्रियों वाली है, शस्य श्यामला मातरम और ये हरियाली भरी हुई ये माता, ये पृथ्वी, इसकी हम वंदना करते हैं। शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी और ये चमकीले प्रकाश वाली है, शांतिपूर्ण रात्र वाली है, फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी और यह फलते फूलते वृक्षों के समूहों वाली ये हमारी पृथ्वी है। सुहासिनी सुमधुर भाषिनी और यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, सुहासिनी हास परिहास करने वाले, हंसने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, प्रसन्न चित्र मुद्रा में रहने वाले यहाँ लोग रहते हैं। सुभासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली ऐसी मातृभूमि की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, यहाँ पर वंदना का क्या अर्थ है? वंदना करते हैं क्योंकि कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि वंदना का अर्थ अभिवादन है और जड़ पदार्थों को अभिवादन करना निषेध है वैदिक दृष्टि से। फिर यहाँ वंदे का क्या अर्थ होना चाहिए? वंदे शब्द के दो अर्थ हैं, वंदना शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है अभिवादन करना और दूसरा अर्थ है स्तुति करना अर्थात प्रशंसा करना। तो यहाँ पर प्रशंसा करना, स्तुति गान करना, यह अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि अर्थ जो लिए जाते हैं वह प्रसंग के अनुकूल होते हैं। पृथ्वी जड़ पदार्थ है, इसलिए इसकी वंदना करने का अर्थ है कि पृथ्वी के अंदर जो गुण भरे हुए हैं उन गुणों का गान किया जाए ताकि इस धरती पर रहने वाले लोग अपने देश की रक्षा कर सकें और उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वंदे मातरम गीत ने लोगों में प्राण भर दिए और पूरे बंगाल में वंदे मातरम का गीत गूंजने लगा
पूरा बंगाल ही नहीं, धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष में इस वंदे मातरम गीत की गूंज सुनाई देने लगी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशनों में यह गाए जाने वाला गीत कुछ लोगों को पसंद नहीं था, और जिन्हें पसंद नहीं था वो मुस्लिम ही थे। और उन्होंने क्या किया कि जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अधिवेशन समाप्त होने के बाद वो इकट्ठे हुआ करते थे और अपना अलग अधिवेशन किया करते थे। उसी पंडाल में, पंडाल वही था, पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसके बाद वो मुस्लिम लोग एकत्र होकर, जिनमें मुख्य रूप से मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे लोग मौजूद थे, इनके साथ अन्य लोग भी थे, यह भी उस कांग्रेस के शिविर में, कांग्रेस के तंबू में एक ही मंच पर ये बाद में अधिवेशन किया करते थे। और अल्लामा इकबाल जो कश्मीर के कन्वर्टेड ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से मुस्लिम हो गए थे, उन्होंने इस वंदे मातरम के स्थान पर दूसरा गीत लिखा था, और वह गीत था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलिस्तान हमारा। इस गीत के भाव भी बहुत अच्छे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो हिंदुस्तान है, यह जो भारत भूमि है, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसके मुकाबले कोई दूसरी भूमि नहीं है। इस गीत के भाव भी अच्छे हैं। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। गुलिस्तान कहते हैं बगीचे को, जैसे बगीचे में बुलबुलें होती हैं, उसी प्रकार से हम इस भारतवर्ष के, हम इस हिंदुस्तान के निवासी हैं। इस गीत को वंदे मातरम के स्थान पर मुस्लिम लोग अपने अधिवेशन में गाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यह जो गीत है सारे जहां से अच्छा, यह उतनी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर पा रहा है जितनी लोकप्रियता वंदे मातरम ने प्राप्त कर ली है। और उन्हें तो बस यही सूझ रहा था कि किसी भी प्रकार से बंगाल में जो अधकचरे हिंदू हैं, जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल से आसाम तक फैले हुए हैं, इनको पक्के मुसलमान कैसे बनाया जाए। कहीं ऐसा न हो कि ये भी वंदे मातरम को गाते गाते हिंदू के हिंदू ही बने रहें अथवा मुसलमान से हिंदू बन जाए। उन्हें इस बात का खतरा था, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक प्लान सोचा, और वह प्लान था, वह योजना थी कि बंगाल का विभाजन की मांग की जाए। और उन्होंने अंग्रेज के सामने, अंग्रेज सरकार के सामने, वायसराय के सम्मुख, और यह मांग रख दी कि बंगाल का विभाजन किया जाए। सज्जनों, अंग्रेज सरकार ने यह मांग बड़ी आसानी से मान ली, क्योंकि उन्हें इसमें अपना फायदा दिखाई दे रहा था। बंगाल का विभाजन करने से हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ जाएगी, और फूट पड़ने से, फूट डालो राज्य करो की नीति के अंतर्गत हमारा राज्य काफी समय तक स्थापित रहेगा, इसे कोई आंच आने वाली नहीं है। और मुसलमानों ने यह सोचा था कि यदि बंगाल का विभाजन हो जाए तो जो पक्के मुसलमान हैं वो तो हैं ही हैं, और जो कच्चे मुसलमान हैं उनको उन क्षेत्रों में जाकर जो हिंदू बहुल हैं वहाँ धीरे धीरे उनको भी कन्वर्ट करेंगे, उनको भी मुसलमान बनाएंगे। बंगाल का विभाजन हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में बंग भंग का आदेश लागू हो गया। पूरे भारतवर्ष में आग लग गई, और जो हिंदू बहुल जनसंख्या थी उन्हें तो ये बहुत बुरा लगा कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और कांग्रेस के लोग भी इस बंगाल के विभाजन का विरोध करने लगे। और जो देशभक्त थे वो इस बंगाल का विरोध जब करते थे तो वंदे मातरम का गीत जरूर गाया करते थे। विरोध करते करते प्रभाव ये हुआ कि कांग्रेस ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगे, अपने आप नमक बनाने लगे, और अपने आप गन्ने के रस से गुड़ और शक्कर बनाकर खाने लगे। विदेश से आने वाली चीनी की बिक्री समाप्त हो गई, और विदेशों से, मानचेस्टर से जो सूती वस्त्र आया करते थे वह व्यापार भी ठप हो गया। मानचेस्टर का पूरा मार्केट उनके हाथ से निकल चुका था। इंग्लैंड के दलाल भारतवर्ष में घोड़े पर सवार होकर
मार्केट ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मार्केट नहीं मिल रहा था। पूरे भारतवर्ष में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो गया, उनकी होली जलाई जाने लगी। अब क्या किया जाए? अंग्रेजों ने सोचा कि इस बंगाल में जो हमारी कलकत्ता राजधानी है, अगर राजधानी को ही बदल दिया जाए तो वहाँ दिल्ली में वंदे मातरम गाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उस समय मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य था। और यह निर्णय इंग्लैंड की संसद ने कर दिया और यहाँ पर आदेश आ गया कि भारत की राजधानी कलकत्ते से बदलकर पुरानी राजधानी दिल्ली पुनः बनाई जाए। इसके तहत 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम को यहाँ आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया दिल्ली में, और उस कार्यक्रम में जो भारतवर्ष के जितने राजा और नवाब थे सबको आमंत्रित किया गया था। जब सभी राजा और नवाब उस कार्यक्रम में, उस स्वागत कार्यक्रम में पहुंच गए और जॉर्ज पंचम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दाईं बाईं ओर जो कुर्सी लगी हुई है, दाईं ओर मेवाड़ के राणा फतेह सिंह की कुर्सी थी और बाईं ओर हैदराबाद के निजाम की कुर्सी थी। निजाम साहब बैठे हुए थे, लेकिन दाईं ओर की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। जॉर्ज पंचम की निगाहें उस कुर्सी पर टिक गईं और काफी देर तक वो टकटकी लगाए देखते रहे। अंत में उन्होंने संचालक से पूछा कि क्या यह कुर्सी खाली रहेगी? संचालक ने बताया, जी सर, यह कुर्सी खाली रहेगी, क्योंकि उनका समाचार आ गया है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तब जॉर्ज पंचम की आंखों में वो उदयपुर रियासत, वो मेवाड़ का राज्य खटकने लगा। तब उस समय इस कार्यक्रम में राणा फतेह सिंह तो जाने वाले थे, वो उदयपुर से रेलवे में सवार हो गए थे, ट्रेन से सवार होकर वो जा ही रहे थे। केसरी सिंह बारहट जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के रिश्तेदार थे, उनके हृदय में देशभक्ति थी, वंदे मातरम का गीत गूंजता था, और इसी कारण उन्होंने एक पत्र लिखा। महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार रोका जाए। और उन्होंने पत्र लिखकर बूंदी स्टेशन पर पहुंच गई। जब गाड़ी बूंदी स्टेशन पर पहुंची तब वहां वह गाड़ी रुकी और केसरी सिंह बारहट ट्रेन के डिब्बे में सवार हुए। ट्रेन के डिब्बे में सवार होने पर उन्होंने देखा कि महाराणा बड़ी प्रसन्नता के साथ दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे हैं। उनका चेहरा देखकर केसरी सिंह बारहट की आंखों से आंसू बहने लगे। जब महाराणा ने देखा कि राजकवि का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन ट्रेन चलने वाली थी, वह उन्हें पत्र देकर तुरंत ही ट्रेन से नीचे आ गए। महाराणा ट्रेन में चलते चलते सोचने लगे कि इस राजकवि की आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे। मैं तो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब वो आए थे तब भी आंखों में आंसू थे, और ट्रेन से उतरे तब भी आंखों में आंसू हैं। क्या कारण है? उन्होंने कारण को खोजने के लिए उनका पत्र खोल लिया, और पत्र में लिखा था, महाराणा साहब, बप्पा रावण से लेकर आपके पूर्वजों में से कोई भी राजा, कोई भी महाराणा दिल्ली दरबार में अपना सिर झुकाने नहीं गया है। अरे यह सिसोदिया कुल की इज्जत आपके हाथों में है, भारतवर्ष की आन बान शान आपके हाथों में है, हिंदुओं की शान आपके हाथों में है, हिंदुस्तान की शान आपके हाथों में है। इसकी रक्षा करो महाराणा साहब, दिल्ली मत जाओ, रुक जाओ महाराणा साहब। और उनकी आंखों से इसलिए आंसू बरस रहे थे। जब पत्र को पढ़ लिया तो महाराणा फतेह सिंह ने आदेश दिया ड्राइवर को, गाड़ी रोको। गाड़ी को रोका गया और इंजन पीछे लगाया गया, और गाड़ी पुनः उदयपुर स्टेशन पर पहुंची, और वो वहां पर दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। तभी से ब्रिटिश शासन की आंखों में ये मेवाड़ का राज्य खटकने लगा। सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय दिल्ली दरबार जब चल रहा था तो जॉर्ज पंचम की स्तुति गान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर महाकवि को बुलाया गया था, क्योंकि वो उस समय के आशु कवि थे, और उन्होंने पूरे भारतवर्ष के राजाओं को
पूरे भारतवर्ष के स्थानों को, प्राकृतिक पर्वतों को, नदियों को अपने गीत में समाहित करके जॉर्ज पंचम के लिए जो स्तुति गान तैयार किया था, वह स्तुति गान जन गण मन अधिनायक था। वो इस प्रकार से था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अर्थात इस भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के समूह के अधिनायक अर्थात आप स्वामी हो। भारत भाग्य विधाता, आप भारत के भाग्य के निर्माण करता हो। गाहे तब जय गाथा, हम आपकी जय जयगान करते हैं। और इसमें जो पहला अंतरा था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि गुजरात से पहले राजपूताना शब्द कहाँ गायब हो गया। अरे ये इसलिए गायब हो गया कि आशु कवि ने देखा कि यहाँ महाराणा फतेह सिंह जो मेवाड़ के राजा हैं वो अनुपस्थित हैं, वो यहाँ नहीं आए हैं, जॉर्ज पंचम का सम्मान उन्होंने नहीं किया है, इसलिए राजपूताना को अपनी कविता में से निकाल देना चाहिए। पहले जो उन्होंने कविता बनाई थी उसमें राजपूताना शब्द शामिल था। और आगे की जो लाइन है, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा, इस यमुना से पहले राजस्थान की लूड़ी नदी कहाँ चली गई, मेवाड़ की चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, ये कहाँ चली गई, यह भी पहले कविता में शामिल थी। लेकिन राजकवि ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आशु कवि होने के कारण तुरंत इस कविता को बदल दिया था और मेवाड़ की प्रशंसा में कोई शब्द नहीं रखा था, केवल जॉर्ज पंचम की प्रशंसा के लिए उन्हीं स्थानों को रखा था जहाँ के नवाब और राजा उस कार्यक्रम में, उस स्वागत सम्मेलन में उपस्थित थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, इस राष्ट्रीय गान को क्यों बदला गया? इसलिए बदला गया कि जॉर्ज पंचम को खुश करना था और मेवाड़ की जो उदासीनता है उसको छिपाना था। इसलिए इसमें राजपूताना शब्द को नहीं जोड़ा गया, लूड़ी नदी को नहीं जोड़ा गया, चंबल नदी को नहीं जोड़ा गया, बनास नदी को नहीं जोड़ा गया, माही नदी को नहीं जोड़ा गया। इन प्राकृतिक नदियों और पहाड़ों को छोड़ दिया गया और जॉर्ज पंचम का स्तुति गान किया गया। काश वंदे मातरम इस भारत का राष्ट्रीय गान होता, क्योंकि यह प्राण फूंकने वाला, यह नई ऊर्जा देने वाला गीत, जिसने क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ते समय नई ऊर्जा दी है, और वो वंदे मातरम कहते कहते हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए हैं। जिस गीत में इतना जादू है, वह गीत ही राष्ट्रगान यदि होता तो कितना अच्छा होता। आज भी वंदे मातरम मुसलमान लोग नहीं गाते हैं, क्योंकि वो वंदना करने का अर्थ केवल यह समझते हैं कि अभिवादन करना, और जड़ पदार्थों को अभिवादन करना वैदिक दृष्टि से और उनके सिद्धांत से गलत है। लेकिन यहाँ वंदना का अर्थ है स्तुति करना। अरे वो सबकी स्तुति करते हैं, जड़ पदार्थों की स्तुति करते हैं। जब हलवाई से मिठाई खरीद कर लाते हैं तो क्या वो ये नहीं कहते कि रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हलवाई ने बनाए हैं? रसगुल्ला भी तो जड़ पदार्थ है, इसकी आप क्यों प्रशंसा करती हो? जब रसगुल्ले और पेड़े बर्फी की प्रशंसा कर सकते हो तो इस पृथ्वी की प्रशंसा करने में तुम्हें क्या आपत्ति है? पृथ्वी जड़ है, लेकिन जड़ भी माता के समान है, क्योंकि इससे ही हम पल्लवित पुष्पित होते हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है। इसलिए यह पृथ्वी हमारी माता है और पर्जन्य हमारे पिता हैं। इसलिए हमें इस वंदे मातरम गीत को नहीं भुलाना चाहिए, जिसने आज़ादी की लड़ाई में बीज मंत्र का काम किया था, नई ऊर्जा प्रदान की थी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम।